उस रात गंगापुर गांव में सन्नाटा छा गया था। कहते हैं उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी ने यकीन नहीं किया, पर जिसने देखा वो कभी भूल नहीं पाया। कहते हैं उस रात के बाद गंगापुर गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं वो लौट आया, पर जो लौटा वो वैसा नहीं था जैसा वो गया था। और उस दिन एक नया नाम जन्मा, भूताबाई। ये कहानी एक गरीब किसान की है जो एक छोटे से गांव गंगापुर में रहता था। रामू, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत धार्मिक और सेवाभावी इंसान था। उसकी मुस्कान गांव के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक को प्रिय थी। वह गांव के छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में मदद करता था, खेतों में दूसरों का हाथ बटाता था और किसी भी संकट के समय में सबसे पहले खड़ा होता था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी राधा के साथ। वह उतनी ही शांत और सुशील थी जितना रामू सीधा था। एक दिन जब रामू अपने खेत में कड़ी धूप में काम कर रहा था, अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पास ही काम कर रहे कुछ किसानों ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने रामू को उठाया और गांव के वैद्य धनीराम के पास लेकर गए। वैद्य धनीराम अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान और अनुभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने रामू की नब्ज जांची और उसकी आंखों को देखा। कुछ देर तक गहराई में सोचने के बाद उन्होंने सिर झुकाकर एक ऐसी बात कही जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। रामू अब नहीं रहा। यह सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। राधा, जिसे अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है, जब उसे यह खबर मिली तो वो अविश्वास और सदमे से सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जो जीवन अभी शुरू ही हुआ था वह अचानक कैसे खत्म हो सकता था। गांव के रीति रिवाजों के अनुसार रामू के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। एक अर्थी बनाई गई और रामू के शरीर को उस पर लिटाया गया। गांव के लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें सभी शामिल थे, नम आंखों से उसको शमशान घाट तक ले गए। चिता तैयार की गई, लकड़ियां सजाई गई और मंत्रोच्चार के बीच रामू के शरीर को उस पर रखा गया। राधा अपने आंचल से मुंह ढककर रो रही थी, पर उसकी नजरें अपने पति पर ही टिकी थी। जैसे ही मुख्य पुजारी ने चिता को आग लगाने के लिए एक मशाल उठाई, एक अविश्वसनीय घटना घटी। रामू का शरीर, जो अभी तक बेजान पड़ा था, अचानक हिलने लगा। गांव के लोग भौचक्के रह गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटे, जबकि कुछ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर सबकी हैरानी के बीच रामू ने अपनी आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। पूरे शमशान घाट में सन्नाटा पसर गया। डर, अविश्वास और फिर खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। रामू जिंदा है, किसी ने धीरे से कहा। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। वैद्य धनीराम को कोसने लगे कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। राधा, जो अभी कुछ पहले विधवा थी, अपने पति को जिंदा देखकर खुशी और सदमे के मिश्रण से बेहोश होने वाली थी। उसकी आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। रामू उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न ही किसी की बात का जवाब दिया। उसने एक नज़र भीड़ पर डाली और फिर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, खुशी मना रहे थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वैद्य ने गलत अनुमान लगाया होगा, या रामू को कोई ऐसी गहरी मूर्छा आई होगी जिसे वैद्य पहचान नहीं पाए। किसी ने भी इस घटना में कुछ अजीब या अप्राकृतिक होने की कल्पना तक नहीं की। रामू घर पहुंचा। राधा ने उसे गले लगाना चाहा, पर रामू ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वह बस अपने कमरे में चला गया और लेट गया। गांव के लोगों ने कुछ देर बाद उसे अकेला छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह थका हुआ होगा और इस सदमे से उबरने के लिए उसे समय चाहिए। दिन बीतते गए, हफ्ते, फिर महीने। रामू पहले जैसा भला इंसान बना रहा, पर उसमें एक सूक्ष्म बदलाव आ गया था। वह कम बोलता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी और वह कभी कभी घंटों तक छत को घूरता रहता था। गांव के लोगों ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि मृत्यु के मुंह से लौटने का अनुभव किसी को भी बदल सकता है। राधा और रामू का जीवन आगे बढ़ा। धीरे धीरे उनके घर में 4 बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी, 2 बेटे और 2 बेटियां। रामू एक मेहनती पिता था। वह अपने बच्चों से प्यार करता था, पर उसका वो पुराना चुलबुलापन और गर्मजोशी कहीं खो गई थी। वह अपने काम करता, परिवार का ध्यान रखता, पर उसके व्यवहार में एक खालीपन था। एक दिन गर्मी की दोपहर थी। रामू अपने घर के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ था। राधा आंगन में गाय का दूध निकाल रही थी। उसने गाय का थन धोया, दूध निकालने को तैयार हुई, पर उसे वह बर्तन याद आया जो रसोई में रखा था। राधा ने रामू को आवाज दी, सुनो जी, जरा अंदर से दूध वाला बर्तन दे दीजिएगा, रसोई में रखा है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। राधा ने सोचा कि वह सो गया होगा। उसने फिर आवाज दी, अजी सुनते हो? बर्तन। रामू बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और लेटे लेटे ही वह अपना हाथ रसोई की ओर बढ़ाने लगा। धीरे धीरे एक अजीब और असामान्य तरीके से वह हाथ लंबा होता चला गया। वह हाथ रसोई से बर्तन उठाकर वापस आया और सीधा राधा की ओर बढ़ा। राधा जैसे ही बर्तन लेने के लिए मुड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राधा के मुंह से चीख निकल गई, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रामू का लंबा हाथ धीरे धीरे बर्तन को जमीन पर रखकर वापस अंदर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधा की बेहोशी ने घर में हलचल मचा दी। बच्चे रोने लगे, पड़ोसी इकट्ठा हो गए। गांव की औरतें राधा पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिशें करने लगी। जब राधा को होश आया तो उसकी आंखें अब भी डर से भरी थी। वह कांपते हुए अपने पति रामू को देखने लगी, जो अब बिस्तर से उठकर सामान्य रूप से उसके पास खड़ा था। उसके हाथ सामान्य दिख रहे थे, कहीं कोई लंबाई या विकृति नहीं थी। रामू ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ राधा, तुम ठीक तो हो? राधा उसे घूर रही थी। उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। वह कैसे बताए कि उसने क्या देखा? क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? उसे लगा कि वह पागल हो गई है। वह हकलाई, मैंने वो हाथ। गांव की एक बुजुर्ग महिला जानकी अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटी, शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा, अब तुम आराम करो। रामू ने भी उसे सहारा दिया और बिस्तर पर लिटाया। राधा को उस दिन के बाद से रामू को देखने का तरीका ही बदल गया। उसे हर पल वह भयानक 12 फुट लंबे हाथ की याद आती रहती थी। वह डरती थी, पर वह यह भी जानती थी कि उसे किसी को बताना होगा। कुछ दिनों बाद राधा ने अपनी सबसे अच्छी सहेली रूपाली को सारी बात बताई। रूपाली पहले तो हैरान हुई, फिर उसने सोचा कि राधा को कोई वहम हो गया है। राधा, तुम कैसी बातें कर रही हो? रामू जैसा भला आदमी और इतना लंबा हाथ, ये नामुमकिन है। राधा ने जोर देकर कहा, पर मैंने देखा है रूपाली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रूपाली ने सोचा कि शायद राधा को किसी इलाज की जरूरत है,
पर राधा अंदर से जानती थी कि वह पागल नहीं है। धीरे धीरे घर में और भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक शाम जब बच्चे आंगन में बैठे थे, रामू हंसते हुए बोला, चलो बच्चों, आज तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। उसने अपनी गोद में कुछ कच्चे मकई के दाने रखे और दोनों हाथों से ढक लिया। बच्चे उत्सुकता से उसे देखने लगे। रामू ने हल्के से अपनी गोद हिलाई जैसे कोई मंत्र फूंक रहा हो, और कुछ ही क्षणों में उसके हाथों के बीच टप टप की आवाजें आने लगी। जब उसने हाथ खोले, वे दाने अब फूले हुए पॉपकॉर्न बन चुके थे। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। रामू मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे किसी और की हंसी उसके चेहरे पर आ गई हो। राधा दूर से देख रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। रात के समय घर में अजीब आवाजें आने लगी। जब सब सो चुके थे, राधा को कमरे के कोने से धीरे धीरे रगड़ने और खिसकने की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा बच्चों के खिलौने अपने आप बक्से से बाहर आ रहे थे। एक एक कर वे जमीन पर गिरते गए और अपने आप चलने, घूमने और खेलने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रहे हो। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और ईश्वर का नाम लेने लगी। रामू का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह चुप चुप रहने लगा था, देर रात घर से बाहर निकल जाता और सुबह लौटता। राधा का दिल अब भय और शक से भर गया था। आखिर उसने गांव के पुजारी पंडित विश्वलाल जी से मिलने का फैसला किया। राधा ने उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू का चिता पर से जीवित उठना, उसका अजीब व्यवहार और 12 फुट लंबे हाथ का रहस्य। पंडित जी ने ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, यह साधारण घटना नहीं है। यह आत्मा का प्रतिस्थापन हो सकता है। संभव है कि कोई प्रेत रामू के शरीर में प्रवेश कर गया हो। जब वह मरा था, उस समय किसी बुरी आत्मा ने उसके शरीर को अपना निवास बना लिया होगा। राधा का चेहरा नीला पड़ गया। तो अब क्या करें पंडित जी? पंडित जी ने कहा, हमें उस आत्मा का सामना करना होगा। अगली अमावस्या की रात को जब उसकी शक्ति चरम पर होगी, हमें उसे पकड़ना होगा। उस समय अगर हम सही अनुष्ठान करें तो रामू के अंदर की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। राधा डर गई, पर उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को बचाएगी। अंधेरी काली रात और हवा में सन्नाटा। रामू फिर से रात के अंधेरे में निकल चुका था। राधा और पंडित जी चुपचाप घर के बाहर निकले। दोनों ने उसका पीछा किया। रामू उसी पुराने खंडर की तरफ बढ़ रहा था, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। खंडहर के अंदर रामू जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहा था और अजीब शब्दों का जाप कर रहा था। उसकी आवाज में एक डरावनी गहराई थी। अचानक उसके शरीर से एक काली भयानक आकृति निकलने लगी। एक आत्मा जो कोई जप और मंत्र कर रही थी। रामू अब जमीन पर गिर चुका था, जैसे उसकी ऊर्जा निकल चुकी हो। पंडित जी ने फुसफुसाते हुए कहा, राधा, यही समय है। अगर हम इसे अभी नष्ट कर दे तो रामू की जान अभी बच सकती है। ये लो माला, इसे रामू के बेजान शरीर पर पहना दो, ताकि वो बुरी आत्मा रामू के शरीर में फिर से प्रवेश ना कर पाए। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और पवित्र तेल से आग का घेरा बना दिया। आत्मा ने गुस्से में चीख मारी और उसकी आवाज से खंडहर कांपने लगा। राधा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने अपने पति की ओर देखा, बेजान पर जीवित। उसने मन में अपने बच्चों और प्रेम का स्मरण किया
और जाकर रामू के गले में वो माला डाल दी। जैसे ही राधा ने रामू के गले में वह माला डाली, वह काली परछाई जोर जोर से चीखने लगी। राधा काफी डर गई थी, लेकिन वह मंत्रोच्चार में पंडित जी का साथ देने लगी। जैसे जैसे पंडित जी ने मंत्र बोले, वैसे राधा ने मंत्र दोहराए तो आत्मा का रूप धुंधला होने लगा। उसकी चीखें और भी भयानक होती गई, पर वह धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। आग के घेरे से निकलती रोशनी उसकी आकृति को चीर रही थी और अंततः आत्मा ने एक भयानक आखिरी चीख मारी और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। रामू का शरीर शांत हो गया, उसकी सांसें फिर से चलने लगी। राधा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन सुबह जब गांव वालों को यह सब बात पता चली, तो इसे गांव वालों ने एक चमत्कार माना। इतने सालों से जो रामू बनकर रह रहा था, वह रामू नहीं था, बल्कि किसी और का भूत था। इस वजह से गांव वालों ने उसे भूतब्बा कहना शुरू किया। रामू धीरे धीरे ठीक हो गया। उसे बीती बातें याद नहीं थी, बस इतना ही कि वह एक लंबे अंधेरे सपने से लौटा है। गंगापुर में यह कथा आज भी सुनाई जाती है और आज भी रामू भूतब्बा के नाम से ही जाना जाता है।